हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल एंड आई वेलकम यू बैक ऑन दिस चैनल। एंड गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 3 डिविडेंड स्टॉक्स। ठीक है, सो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से हम लोग स्टॉक का नाम देखते हैं। पहला स्टॉक जो है वो की है आरईसी। तो पहला स्टॉक है आरईसी लिमिटेड, जहां पर डिविडेंड यील्ड इसका बहुत ही अच्छा है। आप लोग यहां पर मैं आपको डिविडेंड यील्ड कितना है वो भी बताऊंगा। पहले 3 स्टॉक्स के नाम बता देता हूं, फिर आपको तीनों के डिविडेंड यील्ड बताता हूं और क्यों हम लोगों को ये स्टॉक्स रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, कौन रखता है डिविडेंड स्टॉक, कौन नहीं रखता है डिविडेंड स्टॉक, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो पहला स्टॉक है आरईसी, दूसरा स्टॉक है कोल इंडिया और तीसरा स्टॉक है पीएफसी। तो ये तीनों भी स्टॉक्स बहुत ही अमेजिंग है। ग्रोथ बहुत ही कम होती है डिविडेंड स्टॉक्स में, लेकिन ये पोर्टफोलियो में थोड़ा सा क्या काम करते हैं, स्टेबलाइज करने का काम करते हैं थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो। बहुत सारे लोग तो टोटली अपोज में होते हैं कोई भी गवर्नमेंट कंपनी या फिर कोई भी डिविडेंड स्टॉक से, लेकिन बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है डिविडेंड स्टॉक्स पोर्टफोलियो में रहना। अब ये डिविडेंड स्टॉक क्यों रखते हैं? देखो, बहुत सारे लोग क्या बिलीव करते हैं ग्रोथ स्टॉक्स में, जिसका अप्रिसिएशन बहुत जल्दी हो। ये डिविडेंड वाले स्टॉक ना बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं, इनकी ग्रोथ ज्यादा नहीं होती, क्योंकि ये डिविडेंड के थ्रू अपने शेयर होल्डर्स को क्या दे रहे हैं, रिवॉर्ड कर रहे हैं। जो स्टॉक्स ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड रहते हैं वो ज्यादा डिविडेंड नहीं देते हैं, वो अपने कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है वो फिर से री इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेसेस में, और बिजनेस ग्रो होता है तो स्टॉक की प्राइस भी ग्रो होगी। तो वहां पर वो दूसरे तरीके से एप्रिसिएशन इन द शेयर प्राइस के थ्रू अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर रहे हैं। नाउ इट्स ऑल अबाउट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। वो स्लो स्टॉक्स वाले चाहता है, रेगुलर इनकम चाहता है, पैसिव इनकम चाहता है डिविडेंड के थ्रू, या फिर उनको ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक चाहिए है। मैं कहूंगा कि शायद थोड़ा बहुत हम लोग हमारे पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए थोड़े बहुत डिविडेंड स्टॉक्स रख सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन और उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहां पर फटाफट से डिविडेंड यील्ड भी बता देता हूं। तो अगर मैं आरईसी की बात करूं तो डिविडेंड यील्ड चेंज होते रहता है, लेकिन मैं रफली अगर कैलकुलेट करूं तो भी यहां पर डिविडेंड यील्ड निकल कर आ रहा है 10.88%, विच इज अमेजिंग, आई वुड से दैट। ठीक है, अगर ये कम भी होता है तो 8% के अराउंड तो डिविडेंड यील्ड इस स्टॉक में आपको मिल ही जाता है। ये कंपनी की वेरी वेरी लॉन्ग हिस्ट्री है डिविडेंड देने की। जो पीएफसी है उसका डिविडेंड यील्ड है 10.09%। अगर फिर से मार्केट प्राइस अगर इंक्रीज होती है इसकी, ठीक है, तो डिविडेंड यील्ड थोड़ा बहुत डेविएट हो सकता है। डिविडेंड जो होता है वो हर साल सेम नहीं होता है। कोई कंपनी जो है वो किसी साल थोड़ा सा डिविडेंड ज्यादा देती है, किस साल थोड़ा बहुत डिविडेंड कम देती है, तो उसके कारण डिविडेंड यील्ड चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है डिविडेंड यील्ड चेंज हो सकता है। बट फिर भी यार, अगर 10% का मैं समझता हूं कंजर्वेटिव बेसिस पे 8% भी होता है, तो भी यहां पर एनीथिंग मोर देन एफडी इज वेरी वेरी गुड। यस, डेफिनेटली यस। तो आप लोगों को कैपिटल एप्रिसिएशन जो होगा, सपोज अभी ये पीएफसी का शेयर प्राइस है 118 रुपए, ये कोरोना के टाइम पर लेटेस्ट से 80 रुपए में मिल रहा था या 90 रुपीज में मिल रहा था, तो यहाँ पर कैपिटल एप्रिसिएशन भी हुआ 20-30% का। यहाँ पर आपको डिविडेंड यील्ड भी मिल रहा है हर साल। जी हाँ, अगर मैं आरईसी की बात करूं तो आरईसी का रिसेंटली स्प्लिट हुआ है, हालांकि इसका भाव 1:3 का यहाँ पर स्प्लिट हुआ है, मतलब हर 3 शेयर्स के लिए आपको एक और शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। जी हाँ, तो यहां पर इसका भाव चल रहा था कुछ 140 के अराउंड। तो ये अगर मैं 2 साल पहले की बात करूं तो 2 साल पहले इसका भाव कुछ 84-92 तक था, जो कि 140 तक गया। आज ही ये इसका स्प्लिट हुआ है, तो इसलिए ये 105 हो चुका है। लेकिन फिर भी कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल रहा है, और कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं भी होता है तो मुझे 10% का तो डिविडेंड यील्ड मिल ही रहा है, विच इज मोर देन एफडी। अगर मैं कोल इंडिया की बात करूं तो कोरोना के टाइम पर 2020 में ये स्टॉक 125 रुपए 120 रुपए का मिल रहा था, वहां से ये स्टॉक हो चुका है 220। 2 साल तक ये स्टॉक 200 के ऊपर नहीं गया। अब रिसेंटली इसमें रैली हुई है पिछले कुछ महीनों में और ये 221 हो गया। अगर मैं 120 से 220 कैलकुलेट करूं तो मेरा कैपिटल एप्रिसिएशन इज मोर देन 50%, और मुझे यहां पर डिविडेंड यील्ड मिल रहा है जो कि है 7.68%। सो अगेन आई एम टेलिंग दैट वर्स्ट एंड वर्स्ट के सिनारियो में भी इन कंपनी ने हमेशा डिविडेंड दिया है, इनका डिविडेंड हमेशा 6-7-8% से ज्यादा रहा है। तो यहां पर कोल इंडिया का निकल कर आ रहा है 7.68%, पीएफसी का डिविडेंड यील्ड निकल कर आ रहा है 10.09%, और आरईसी का निकल कर आ रहा है 10.88%। अगर आपको आपका पोर्टफोलियो को बैलेंस करना है तो मेरे हिसाब से आपको आपके पोर्टफोलियो में कुछ डिविडेंड स्टॉक्स रखने चाहिए। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर या इन्वेस्टर हो तो आप लोग डिविडेंड स्टॉक्स काफी कम रखना। अगर आप कंजर्वेटिव हो तो थोड़े बहुत तुम डिविडेंड के स्टॉक्स को खरीद सकते हो, क्योंकि आप लोगों को यहां
यहाँ पर एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ मुझे कुछ रेगुलर इनकम फ्लो आ रहा है हर साल कुछ ना कुछ। एंड डेफिनेटली यार अगर आप एफडी करते हो तो एफडी से तो बेटर ये डिविडेंड स्टॉक है, क्योंकि यहाँ पर आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न भी मिल रहा है और आप लोगों को यहाँ पर कैपिटल एप्रिसिएशन जो मिल रहा है वो भी यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। सो यार इफ आई हैव टू keep an FD, I will definitely not keep an FD. I will rather keep my investment in this dividend stock, क्योंकि ये तो मुझे FD से तो ज्यादा ही दे रहा है, राइट? सो आई होप दैट आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इफ यस, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, टू शेयर विद मैक्सिमम पीपल आउट देयर। मैं अखिलेश डागा, मेरा एक सपना है कि फाइनेंशियल लिटरेसी को मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड करूं, यंगस्टर्स को ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड करूं। बिकॉज यार मुझे ऐसा लगता है ना कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी ये सब्जेक्ट हमें होना चाहिए था स्कूल से, जो कि हमें नहीं होता है, कॉलेज में भी नहीं होता है। बहुत लेट लोगों को फाइनेंस कैसे मैनेज करना ये समझ में आता है। तो यार मेरे हिसाब से तो ये वाली चीज मैं इस यूट्यूब के चैनल के थ्रू करना चाहूंगा। आप लोग मुझे हेल्प कीजिए इस चैनल को ग्रो करने के लिए। आप लोग आपके फ्रेंड्स को, आपके फैमिली मेंबर्स को, आपके रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, सो दैट वो लोग भी यहाँ पर कुछ अच्छी फाइनेंस टिप्स ले सकते हैं जो शायद उनको पता नहीं होगी। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप दैट यू एंजॉयड द वीडियो। दिस इज अखिलेश डागा साइनिंग ऑफ।